अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग देख लें आज कि इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। पहले तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि आपने कुछ ये याद रखने हैं कोई 2-3 पॉइंट्स कि पॉपुलेशन जो होती है, अगर हमारी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो, हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि पॉपुलेशन के जो यूनिट्स हैं उनमें बहुत फ़र्क हो, मतलब वो एक जैसे ना हो। ठीक है, किसी भी जिस करेक्टरिस्टिक को आप स्टडी कर रहे हैं उसके विद रिस्पेक्ट उनमें बहुत डिफरेंस आ रहा हो। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको हम होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। होमोजीनियस मतलब कि जो एक जैसे आइटम हैं पॉपुलेशन में उनको हम अलग-अलग कर लेते हैं। ठीक है, मसलन कलर वाइज अगर पॉपुलेशन हमारी डिफरेंट दी हुई है तो यूनिट्स जो हैं कलर के हिसाब से हैं, 3-4 कलर हैं। तो मसलन रेड कलर के जो आइटम होंगे उन्हें हम एक ग्रुप में रख लेंगे, ग्रीन के दूसरे ग्रुप में, इसी तरीके से मसलन वाइट है तो उसको तीसरे ग्रुप में। तो होमोजीनियस ग्रुप्स बना लेंगे। होमोजीनियस ग्रुप्स बनाने के बाद हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे। तो इसको ये एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ इस तरीके से कि मसलन ये सपोज़ करें कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है। ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है जो कि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है कि जिसमें यूनिट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के यूनिट्स हमारे पास इस पॉपुलेशन में दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब जो एक जैसे यूनिट्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया। मसलन ये डॉट्स जो हैं, पॉइंट्स जो हैं, इनका एक ग्रुप इकट्ठे करके हमने एक ग्रुप में बना दिया। अब दूसरी तरह के जो यूनिट्स हैं उनका एक दूसरा ग्रुप बना दिया, मसलन ये सर्कल्स हैं। और इस तरह तीसरी टाइप है कोई अगर पॉपुलेशन में जो यूनिट्स की टाइप है, मसलन वो ये एक ट्रायंगल्स हैं तो उनका हम एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं जो एक तरह के आइटम होंगे उनको हम एक अलग ग्रुप में रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह ग्रुपिंग हम कर लेते हैं। अब ये देखें तो ये जो ग्रुप्स हैं ये इनके आइटम्स जो हैं ये इंटरनली होमोजीनियस हो गए हैं कि एक जैसे यूनिट्स जो हैं हर ग्रुप में हमने इकट्ठे करके लिख लिए हैं। तो ये अब इस केस में हमारे पास ये 5 जो हैं ये ग्रुप्स, इनको हम स्ट्रेटम कहते हैं। एक ग्रुप को हम स्ट्रेटम कहते हैं। ठीक है, मसलन ये देखें तो ये हमारे पास 6 ग्रुप बन गए हैं। तो एक ग्रुप होगा तो उसे हम स्ट्रेटम कहते हैं, ये टर्म है ये सैम्पलिंग में। और इन सब को मिला के अगर पढ़ेंगे तो उसे हम स्ट्रेटा कहेंगे। स्ट्रेटा जो है वो स्ट्रेटम का प्लूरल है, इसकी जमा है। तो स्ट्रेटस से मतलब ये होता है कि वो सारे स्ट्रेटम इकट्ठे हम उनको एज प्लूरल ले रहे होते हैं। अब ये देखें ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो साइज़ है इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ये आपने नोटेशन याद रखनी है। अब जो स्ट्रेटम के साइज़ हैं इन्हें हम डिनोट करते हैं, मसलन फर्स्ट स्ट्रेटम के साइज़ को कैपिटल N1 से, सेकंड स्ट्रेटम का साइज़ कैपिटल N2 है, थर्ड का साइज़ कैपिटल N3, कैपिटल N4, इसी तरीके से कैपिटल N5। तो ये नोटेशंस हैं हर स्ट्रेटम के साइज़ के लिए। अब देखें कि हर जो हमने एक सैम्पल सेलेक्ट करना है, मतलब जो सैम्पल इस पॉपुलेशन से हम सेलेक्ट करेंगे उसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये जो स्मॉल n है ये सैम्पल साइज़ के लिए है। अब ये जो स्मॉल n जो सैम्पल साइज़ है ये हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे वो हम आगे चल के देखते हैं। लेकिन इससे पहले ये है कि इस n का जो सैम्पल साइज़ का एक हिस्सा जो है वो आएगा फर्स्ट स्ट्रेटम से, दूसरा एक हिस्सा जो है वो सेकंड से। इस तरह हर स्ट्रेटम से एक ख़ास पार्ट जो है, एक ख़ास हिस्सा जो है सैम्पल साइज़ का वो सिलेक्ट करेंगे हम। तो ये जो N1 है, स्मॉल n1, स्मॉल n2, ये सैम्पल साइज़ेज़ हैं कि जो हम हर स्ट्रेटम से सिलेक्ट करेंगे।
कि ये अब N1 N2 N3 सारे मिल के जो हैं वो सैम्पल साइज़ बनेगा। ठीक है, तो N1 सैम्पल साइज़ टेकन फ्रॉम फर्स्ट एटम, ठीक है, N2 सैम्पल साइज़ फ्रॉम सेकंड, इसी तरह ये सारे जो हैं ये रिस्पेक्टिव स्ट्रेटम से सैम्पल साइजेस सिलेक्ट होंगे। अब ये N1 N2 N3 N4 ये जो स्मॉल N1 N2 N3 N4 है ये हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें मेन काम यही है कि ये आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए ये होता है एलोकेशन ऑफ सैम्पल साइज़। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलोकेशन ऑफ सैम्पल साइज़, कि ये जो सैम्पल है ओवरऑल सैम्पल इसको हम आप किस तरीके से एलोकेट करेंगे कि मुख्तलिफ स्ट्रेटम से, हर स्ट्रेटम से कितना कितना पार्ट जो है सैम्पल का आप सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए दो मेथड हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। एक है फर्स्ट जो है इक्वल एलोकेशन, कि आप सैम्पल साइज़ को इक्वली एलोकेट कर देते हैं हर स्ट्रेटम से, मतलब कि हर स्ट्रेटम से आप इक्वल सैम्पल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मसलन इसके लिए फार्मूला ये होगा N1 का कि N1 इक्वल टू N ओवर K, के सैम्पल साइज़ डिवाइडेड बाई K। क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्ट्रेटा, के जितने स्ट्रेटम हैं, जितने स्ट्रेटा हैं इसको हम K से डिनोट करते हैं। मसलन इस केस में 5 हैं तो K इक्वल टू 5 होगा। अब इसी तरीके से N2 जो है वो कैसे आएगा, N ओवर K। ठीक है, ये सब के लिए क्योंकि इक्वल एलोकेशन है तो सारे जो है N1 N2 N3 N4 इनके लिए N ओवर K ही हम यूज़ करेंगे। तो या हम जनरल फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं Ni इक्वल्स N ओवर K। ठीक है, एंड I वेरीज फ्राम 1 to एंड सो ऑन टू K, के जितने स्ट्रेटा होंगे ये I जो है वो उस स्ट्रेटा को डिनोट कर रहा है। I1 है तो फर्स्ट स्ट्रेटा, 2 है तो सेकंड स्ट्रेटा। तो इस तरीके से इक्वल एलोकेशन में आप देख रहे हैं कि हर स्ट्रेटम से इक्वल साइज़ का हमने सैम्पल सेलेक्ट करना है। तो जो मिल के जो हैं वो हमारा अल्टीमेट जो सैम्पल है वो बन जाएगा जो कि स्मॉल n है। इक्वल एलोकेशन में तो इक्वल नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप सेलेक्ट करते हैं हर स्ट्रेटम से। अब प्रोपोर्शनल एलोकेशन है, ठीक है, इक्वल एलोकेशन में ये होता है कि आप साइज़ ऑफ स्ट्रेटम को नहीं देख रहे होते, चाहे छोटा है स्ट्रेटम या बड़ा स्ट्रेटम है कोई, तो वो इक्वली आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन प्रोपोर्शनल एलोकेशन में हम साइज़ ऑफ द स्ट्रेटम को भी कंसिडर कर रहे होते हैं, उसको भी हम अहमियत देते हैं। मसलन ये देखें, इस केस में N1 का फार्मूला ये हो जाएगा N इंटू कैपिटल N1 ओवर N। तो ये N जो है सैम्पल साइज़, ये कैपिटल N जो है ये स्ट्रेटम का साइज़ N1, और ये N जो है पॉपुलेशन का साइज़। तो इस तरीके से N1 सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आगे फिर N2, ठीक है, N इंटू N2 ओवर N। N2 जो है कैपिटल N2 जो है ये सेकंड स्ट्रेटम का साइज़ है। इस तरीके से N3। और अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल एलोकेशन में ये होता है स्टूडेंट्स के यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्ट्रेटम के साइज़ के विद रिस्पेक्ट हम उसमें से सैम्पल सेलेक्ट कर रहे होते हैं, कि हम अपने सैम्पल साइज़ को हर स्ट्रेटम में एलोकेट करते हैं उस स्ट्रेटम के साइज़ के लिहाज से। जो स्ट्रेटम बड़ी होगी उससे ज़्यादा सैम्पल सेलेक्ट करेंगे, जो छोटी होगी उससे कम सैम्पल सेलेक्ट करेंगे। तो अब इसको जनरल फॉर्म में ये लिख सकते हैं, ये फार्मूला Ni इक्वल N इंटू कैपिटल Ni ओवर N, और I1 to K तक होता है ये, कि ये स्ट्रेटम को डिनोट करने के लिए। तो ये है प्रोपोर्शनल एलोकेशन। ठीक है, तो दो ही मेथड है एलोकेशन ऑफ सैम्पल साइज़ के जो इम्पोर्टेंट हैं। हमने जो न्यूमेरिकल करना है वो प्रोपोर्शनल एलोकेशन में करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है प्रोपोर्शनल एलोकेशन। इक्वल एलोकेशन में तो आपने आसानी से वो आप कर सकते हैं। तो हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन का ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप देखें इस पेज पे 58 पेज है, ये इसके ऊपर बी पार्ट ये 21 का कहता है कि n इक्वल टू 8 साइज़ 8 का एग्जांपल लें बाई प्रोपोर्शनल एलोकेशन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन दी हुई है और पॉपुलेशन किस फॉर्म में दी हुई है, ये स्ट्रेटम दिए हुए हैं। ठीक है, स्ट्रेटम आपको दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखें कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन से आपने करना है n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8 ये सैम्पल सेलेक्ट करना है यूजिंग प्रोपोर्शनल एलोकेशन। तो स्ट्रेटम 1
स्ट्रेटम 2, स्ट्रेटम 3, ये क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, ये पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के इसने स्ट्रेटा बना दिए हैं हमें। तो ये स्ट्रेटम में, हर स्ट्रेटम में वैल्यूज़ दी हुई हैं, मैं सिर्फ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। उसने इसको x11, x12, x13 से डिनोट किया हुआ है, तो मैं ये सिर्फ जस्ट ये वैल्यूज़ भी लिख सकता हूँ, 3, 6, 4, 7। इस तरह दूसरी स्ट्रेटम में जो वैल्यूज़ हैं वो ये दी हुई हैं, 10, 12 एंड सो ऑन। ये आपके पास आगे फिर थर्ड स्ट्रेटम में ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब ये है कि आपने ये जो सैंपल साइज़ 8 का सैंपल साइज़ है, इसको कैसे एलोकेट करेंगे, कि मतलब 8 का सैंपल साइज़ लेना है, लेकिन हर स्ट्रेटम से कितना कितना लें कि ओवरऑल हमारा जो सैंपल है वो 8 बन जाए। अब यहाँ पे देखें, कैपिटल N1 क्या है, 4 के फर्स्ट स्ट्रेटम का साइज़, सेकंड स्ट्रेटम का साइज़ N2, कैपिटल N2, थर्ड स्ट्रेटम का साइज़ N3, ये भी 6 है, तो ये N1, N2, N3 आ गया। अब ये देखें कि कैपिटल N जो है वो कैपिटल N, आप ये फार्मूला भी बना सकते हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3, इन सारे N स्ट्रेटम साइज़ को ऐड करें तो ये आपके पास पॉपुलेशन का साइज़ बन जाता है, जो कि 16 है। तो ये देखें, ये सारी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के स्ट्रेटम बने हुए हैं। ये पॉपुलेशन, ये ओवरऑल जो सारा डेटा है ये एक पॉपुलेशन है, इसके स्ट्रेटम ये 3 बने हुए हैं। तो हमने अब प्रोपोर्शनल लोकेशन से सैंपल सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे कि इसमें स्मॉल n1, स्मॉल n2, स्मॉल n3 ये कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, n1, n2 एंड n3 ये किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो ये हम देखते बाय यूजिंग प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ये n3 = 3 नहीं लिखना, बल्कि ये हम फाइंड करेंगे प्रोपोर्शनल लोकेशन से। n1 का फार्मूला देख लें, n1 = n इंटू कैपिटल N1 ओवर n पॉपुलेशन साइज़। तो ये सैंपल साइज़ 8 इंटू N1 4 ओवर 16, वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई करें इसको, ये 2 आया और ये अल्टीमेटली ये 2 आ जाएगा। तो स्मॉल n1 = 2, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एटम से आपने 2 यूनिट आपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, n1 = 2, ठीक है। अब दूसरी स्ट्रेटम से कितने यूनिट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो फार्मूला ये लगाएं और ये फाइंड कर लें। n ये 8 है और n2 है 6 ओवर 16, दैट इज इक्वल टू 3। तो n2 = 3, इसका मतलब है कि आप सेकंड स्ट्रेटम से 3 यूनिट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से थर्ड स्ट्रेटम के लिए जो है वो n3 और फार्मूला ये लगाएं n इंटू n3 और n, ये भी आप सिंप्लीफाई करें तो दैट इज इक्वल टू 3। तो n3 = 3 मीन्स कि आप थर्ड स्ट्रेटम से भी 3 यूनिट सेलेक्ट करेंगे। तो अब ये देखें, आप ये एक चेक कर लेते हैं इसको कि ये जो ओवरऑल सैंपल साइज़ है हमारा n, वो कैसे बनता है कि ये इन साइज़ को सब सैंपल्स जो हैं n1 प्लस n2 प्लस n3 = n होता है ये। अब ये देखें 2 + 3 + 3 ये पुट करें तो दैट इज़ इक्वल टू 8, ये 8 आ जाता है। ये इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं आप कि ये 8 ही आना चाहिए, सम ऑफ स्मॉल n1, n2, n3 एंड सो ऑन। तो ये है तरीक़ाकार, इसमें हम इस तरीके से, ये तो हमने देख लिया कि कितने कितने यूनिट हर स्ट्रेटम से आपने सेलेक्ट करने हैं। अब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसने ये पूछा है कि सैंपल भी सिलेक्ट करें और फिर उस सैंपल का मीन भी फाइंड करें। तो अब सैंपल कैसे करेंगे, अब देखें 2 यूनिट कोई भी सिलेक्ट कर लें, रेंडमली सिलेक्ट कर लें। अब इसके इसमें क्योंकि स्ट्रेटम साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, तो 4, 6 मसलन ये रेंडमली मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। रेंडमली आप कोई 2 यूनिट सेलेक्ट कर लें। अगली स्ट्रेटम से भी रेंडमली कोई 3 यूनिट सेलेक्ट कर लें, क्योंकि 3 करने हैं ना उसमें से, सेकंड स्ट्रेटम में से। तो मसलन ये मैंने ये 23, 18, 22, 23 ये 3 कर लिए, थर्ड स्ट्रेटम से भी 3 कर लिए, सेकंड से भी 3 कर लिए। तो ये जो टोटल जो है 8 बन गए हैं यूनिट्स, ये सैंपल है हमारा। और इस सैंपल को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, क्योंकि ये हमने स्ट्रेटिफिकेशन करके पॉपुलेशन की स्ट्रेटिफिकेशन करने के बाद ये सैंपल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि स्ट्रेटिफिकेशन उसने पहले से दी हुई है।
स्टेटा बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अब इसका मीन फाइंड कर लें। मीन आपको पता है, ये सैम्पल की वैल्यूज़ को सम करें डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 8 हैं, तो ये मीन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।